सबों को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सबों का स्वागत करता हूँ अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। प्रभु की महिमा के द्वारा आज के दिन में प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है ताकि हम इस दिन को उसकी उपस्थिति में आ सके। प्रभु को हम धन्यवाद दें आज के दिन के लिए जो उन्होंने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें संभाले और रक्षा किए हैं। आइए हम एक वचन में से प्रभु की महिमा के द्वारा हम देखेंगे, हमारे साथ निकालेंगे यिर्मयाह की किताब, उसका 9वां अध्याय, उसका 23 आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, अपने मन पर वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो इस वचन के द्वारा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें सिखलाता है कि हमें किसी बातों पर घमंड ना करना है। हम किसी बातों के ऊपर घमंड ना करें। आज अगर हम इस दुनिया में हम देखें तो लोग कई बातों पर घमंड करते हैं। कोई अपने पैसों को लेकर घमंड करते हैं, कोई अपने ताकत को लेकर घमंड करते हैं, कोई अपने पहुंच को लेकर घमंड करते हैं, कोई नाना प्रकार की बातों से घमंड करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये सिखलाता है कि कोई भी अपने शरीर पे, हमें कोई भी अपने धन पे, कोई भी अपने सामर्थ पे घमंड नहीं करना है। बस एक बात पे घमंड करना है, वो परमेश्वर के ऊपर घमंड करना है, उसकी करुणा पर घमंड करना है, क्योंकि वो परमेश्वर है जो हमें ये सब देता है। हम अपने आप से क्या कर सकते हैं? हम अपने आप से बतलाती हैं कि हम एक पल भी, हम एक क्षण भी, हम अपने जीवन के आयु को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे क्यों करें? घमंड करने का क्या कारण है? जो हम एक मनुष्य, एक व्यक्ति जो है वो एक घास के तनकों के समान है, वो एक सूखी हुई पत्तियों के समान है। वो एक जो है जैसे हवा आता है वो उड़ा के लेके चला जाता है। मनुष्य जब तक इस संसार में है तो उसकी वैल्यू है, जब तक उसके अंदर आत्मा तो उसकी वैल्यू है। अगर वो आत्मा उसके अंदर से निकल जाए तो वो मनुष्य जो है उसको सब चीज़ों से अलग हो जाता है। मनुष्य उसको तिरस्कार कर देता है। तो हमारी जो बॉडी है ये घमंड करने के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यह एक दिन नष्ट होना है। अगर घमंडी करना है तो परमेश्वर के ऊपर घमंड करें, घमंडी करना है तो उसकी करुणा के ऊपर घमंड करें। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा ही है जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इसी बातों से प्रसन्न करता हूँ। फिर जो यहोवा परमेश्वर है जो हमारे जीवन में हर एक आशीष को मुहैया कराता है। हम शायद आप अच्छा ड्यूटी को हम करते होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं वो ड्यूटी करने के लिए हिम्मत को प्रभु देता है। वो सामर्थ को करने के लिए वो पैसे कमाने की अनुग्रह प्रभु देता है। मैं आपको बताऊं आज कई ऐसे लोग हैं जो प्रभु के वचनों को मानते हुए भी लेकिन जो है अपने ऊपर वो घमंड करते हैं और अपनी ताकत को दिखाते हैं और कहते हैं कि मैंने ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, लेकिन वो उनकी घमंड बेकार है। क्योंकि बिना परमेश्वर के करुणा के द्वारा, बिना उसके न्याय के द्वारा, बिना उसकी धर्म के द्वारा कुछ भी मनुष्य नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है
ठीक है। यहाँ पर हम 24 आयत में हम देखते हैं, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो घमंड करने की एक बात है, प्रभु ने हमें बताया है कि हमें इस बातों पर घमंड करना कि प्रभु कि हम उसे जानते हैं। मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अगर परमेश्वर अपनी अनुग्रह को, अपने प्रिय पुत्र परमेश्वर मसीह को हमारे जीवन में नहीं देता तो हम आज भी हम पापी ही रहते और हमारे लिए मृत्यु की सज़ा थी। हमें अनंत काल में हमें जाना होता, हमें आज भी हम नरक की आगों में जलने के योग्य रहते। तो परमेश्वर के ऊपर घमंड करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने प्रिय पुत्र परमेश्वर मसीह को हमारे लिए दे दिया। घमंड के योग सिर्फ वही है। दूसरा, आज हम खुशी हैं, आज हम आनंदित हैं, आज हम सुकून के साथ जी रहे हैं, आज हम हर एक बातों में आशीषित हो रहे हैं, उसका श्रेय, उसका घमंड, उसका जो कार्य वो परमेश्वर जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें अनुग्रह दिया है, क्योंकि उन्होंने हमें सामर्थ दिया है, क्योंकि उन्होंने हमें हर एक कार्य को करने के लिए हिम्मत और बल दिया है। तो हमें क्या करना है, हमें इस बातों को घमंड होना है कि प्रभु ने हमें हमारे ऊपर अनुग्रह दिया ताकि हम उसको आज जान रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, आज कई ऐसे लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानने की वजह से वो नष्ट हो रहे हैं। वो उनके जीवन में कई ऐसे श्रापों को शैतान लेकर के आया है, कई ऐसे बंधनों से जूझ रहे हैं, कर्जों में है, कष्ट में है, बीमारियों में है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, जो वो रात को अच्छी सो रहे हैं लेकिन सुबह जग ना पा रहे हैं। वो रात को अच्छे खासे खाते पीते सो रहे हैं लेकिन वो जग नहीं पा रहे हैं। वो रास्ते में चलते हुए उनका एक्सीडेंट हो रहा है, उनको ये पता तक नहीं कि हमारे साथ में क्या होगा। वो एक आशा के साथ चल रहा है कि अब ऊपर वाला जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज हम परमेश्वर को जानने की वजह से प्रभु हमसे कहता है, परमेश्वर का वचन हमें हर एक बातों में हियाव देता है, बल देता है, अनुग्रह देता है, और सबसे बड़ी बात वो हमें वायदा देता है कि हम उसकी उपस्थिति में हमें सुरक्षित देता है। वो अश्योरेंस करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें संभाले रहूँगा, मैं तुम्हें धर्म हाथों से तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा। मसीही जीवन में जीने की वजह से आज हम सुरक्षित होते हैं। मसीही जीवन में जीने की वजह से, प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के जानने की वजह से हम हर एक बातों में आशीषित होते हैं। और क्योंकि यहाँ पर हम लिखते हैं कि वह मुझे जानता और समझता है। हालेलुया। कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो परमेश्वर पर करुणा और धर्म का काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हमें घमंड करना तो इस बात पर हम क्यों ना घमंड करें कि परमेश्वर ने हमें बचाया है। उस आग के अनंत काल के जीवन से प्रभु ने हमें बचाया है। उन्होंने अपने प्रिय पुत्र परमेश्वर मसीह का लहू दे करके हमें बचाया है। हमें इस बातों का घमंड कर रहे हैं। प्रभु ने हमें एक अच्छे दिन को दिखाया है, इस बातों पर घमंड कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आपका जीवन, हमारे जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर हम घमंड कर सकें। कोई भी ऐसे बात नहीं है जिस पर हम घमंड कर रहे हैं। जिस शरीर पर हम घमंड करते हैं वो एक दिन नष्ट होना है। जिन बातों के हम घमंड करते हैं, अपने सोचों पर हम घमंड करते हैं, जब वो शरीर से आत्मा निकाल लिया जाएंगे, प्राण निकाल जाएंगे, वो शरीर नाशवान हो जाएगा। वो एक दिन कब्र में जा करके, वो एक दिन ख़त्म नष्ट हो करके वो नष्ट हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। और वो सारे मनुष्य की वचन में बतलाता है, मनुष्य की सारी कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। हालेलुया। तो हम क्यों इस बातों को पर घमंड करें, हम उस बातों को पर क्यों घमंड करें जिसका कोई योग नहीं है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। हमें घमंड करना तो उसके वचनों पर क्यों न करें, हम उसके ऊपर क्यों न करें, क्योंकि प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया कि हम उसको जान सकें। हालेलुया। आज कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों को नहीं जानने की वजह से वो बीमारियों में, कर्जों में, कष्टों में, हर प्रकार की नाशवान चीज़ों में जी रहे हैं। लेकिन
प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है कि हम इन सब सी चीज़ों से निकले हैं और प्रभु हमें संभाले हैं। धन्यवाद आज के इस वचन के लिए। मैं आशा करता हूँ इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम चाहते हैं कि इन बातों के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीष दे, इस वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे प्रभु की उपस्थिति में। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिए हैं। आपको हर एक भलाई को याद करके कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज के इस दिन में प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और इस बात पर हम घमंड करते हैं प्रभु, क्योंकि हम आपको जानते हैं। आपने हमें हमारे पर अनुग्रह दिया है और हम प्रभु आपके चुने हुए जन हैं। हम आपकी प्रजा है प्रभु। आपने हमें एक अधिकार दिया है ताकि हम आपके बेटे कहला पाएँ और हम आपको पिता कहने पाएँ प्रभु। आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते प्रभु। आज के वचन जो आपने दिए हैं यिर्मयाह 9 का 23 और 24 प्रभु, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने पढ़ा प्रभु, ना तो हम अपने बल से, ना तो हम अपने सामर्थ से, और ना ही हमारे धन दौलत के ऊपर, ना ही किसी बात पर घमंड करें, बल्कि हम आपको पर घमंड करने के लिए पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं और प्रभु हमें अनुग्रह करें ताकि हम आपको जानें और समझें और आपके नज़दीक सामने आ सकें। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया। धन्यवाद। शार आदमी व जलाल हम आपको देते हुए इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। may God bless you।